औलाद लायक हो या नालायक, औलाद औलाद ही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ बाप अपनी औलाद का आंकलन उसके कर्मों के हिसाब से करते हैं। बाबूजी टेस्ट कीजिए ना। तो पुत्र मैं तो सारा खाऊंगा, टेस्ट क्यों करूं? वक्त रहते अगर ईशान की शादी सिमरन से हो जाती तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुम हो कि आराम से आ रही हो। हेलो, मैंने कुछ पूछा है तुम्हें? जब तुम मेरा इंतजार करते हो ना, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और जब तुम मुझे डांटते हो तो तुम मुझे और भी अच्छे लगते हो। चलो अभी बहुत हो गया, अब मेरे लिए कुछ मंगवाओ। क्या लोगी? कोल्ड ड्रिंक। वेट आओ। यस सर। 2 कोल्ड ड्रिंक। ओके सर। लड़की से दोस्ती की है ना, तो फिर इंतजार करने की आदत भी डाल लो। नो सॉरी, नो गिल्ट, ऊपर से धमकी, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। चले या ना चले, मैं तो ऐसी ही हूँ। Your cold drink, ma'am. Your cold drink, sir. और बताओ, कैसे हो तुम? कैसी क्या? परेशान हूँ। तो परेशानी को ना बाहर छोड़ के आओ, मुझे तो सिर्फ अक्कू से मतलब है। ओके? हाँ, तुम्हें क्या मतलब है मेरे दुख दर्द से? तुम्हारे लिए तो ना बस मैं नकली हंसती रहूं। सॉरी अक्कू, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में सब कैसे है? पापा, मम्मी, ईशान, रणवीर, सिमरन, मामी? बस बस बस, वहाँ आकांक्षा भी है। मेरे लिए तो सिर्फ अक्कू है। अच्छा बताओ, तुम परेशान क्यों? वही घर परिवार की परेशानी, और क्या। सब ठीक तो है? तुम्हारे डैड की तबीयत? अब मैं ये तुम्हें कैसे बताऊं हर्ष? अच्छा, तो अब तुम मुझे पराया समझने लगी हो? वो बात नहीं है हर्ष। बाबूजी ने गुस्से में आके ईशान भैया को पूरी जायदाद से अलग कर दिया। क्या क्या बात कर रही हो? हाँ, हम सबने बाबूजी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर बाबूजी है कि अपने फैसले पर बिल्कुल अटल है। जो कुछ भी हुआ है ना, ईशान भैया के लिए बहुत बुरा हुआ है। हाँ, अभी तो उनकी लाइफ ठीक से शुरू भी नहीं हो पाई है। ये वाकई में उनके लिए बहुत बुरा है। पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक से सब अच्छा अच्छा लगता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। चारों तरफ दुख आके खड़े हो जाते हैं। डोंट वरी अक्कू, ये सब तो लाइफ में चलता ही रहता है। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम्हारे पापा गुस्से में है। जब उनका गुस्सा खत्म होगा ना, सब समझ आएंगे। हाँ, पर पता नहीं ये होगा कब। अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला तो? निराश होने की कोई जरूरत नहीं आपको। और वैसे भी तुम हो, रणबीर है, और तुम सबके होते हुए ईशान भैया को क्या हो सकता है? और वैसे भी ईशान भैया तो बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ, ईशान भैया ना दिल के बिल्कुल बुरे नहीं हैं, मगर गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठते हैं। अपना, पराया, बुरा, भला, अच्छा सब कुछ भूल जाते हैं। आज उन्हीं के इस नेचर की वजह से ना रणबीर और सिमरन भी परेशान है।
तुम्हारे रणबीर भैया भी गजब है। भला आज के जमाने में ऐसा आदमी हो सकता है? अब बताओ, कोई अपने बाबूजी के वचन की खातिर ये भी कर सकता है कि बिना मर्जी किसी से भी शादी कर ले? क्यों? पहले जमाने में राम ने भी तो यही किया था। मेरे रणबीर भैया भी ना बिल्कुल राम ही है। ओ हेलो, थोड़ा यहां भी ध्यान दो भाई, मैं भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। बेदखल हो गया हूं क्या? तुम्हें मजाक सूझ रहा? और यहाँ मेरे परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। मैं किसी भी मुसीबत के आगे खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, वैसे मैं काफी हूँ। मेरे होते हुए ना मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। वैसे तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। अक्कू, मैं तुम्हारी हर तकलीफ में, जिंदगी के हर मोड़ पर मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ओए कालू जुगोए, पास में नदी गिर गई। लो उठा पासा पै गया। वो पम्मी देख, पास में नदी। ओए होए, उठा पेपर पकड़ोगे तो बास में नदी नहीं गिरना। ओए पम्मी ये खबर देख, एक हथनी। मुझे तेरी कोई खबर नहीं सुननी। दिल्ली जान क्या क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हाय रब्बा, सर भीतर से फटा जा रहा है। और बॉबी पुत्र कहाँ मर गया? हाय रब्बा। बीजी क्यों है? कहाँ मार गया था? बीजी मैं वॉशरूम ची थी। सार दवा, सार दाल धोरा बहुत। ओ बीजी चश्मा तो छड़ दो, सिर के में दवा मां। वजन घटाने के 10 अचूक नुस्खे। वाह वाह। ओ पम्मी, तू जो इतनी मोटी हो गई है, तू अपना वजन क्यों नहीं कम कर लेती? जरा सोच, तू अपना वजन घटा के और मैं अपना वजन थोड़ा सा बढ़ा के 60-60 किलो के हो जाएंगे ना जब, तो फिर लोधी गार्डन में हम दोनों ड्यूट डांस करेंगे। मैं मामा शाहरुख खान और तू मामी काजोल। ले जाएंगे हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। टिंग 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 और टिंग टंगा टिंग 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 और टिंग 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 टिंग। अब बंद करो अपनी नौटंकी। नहीं, जो दिख रहे हो ना वो अभी नहीं दिखोगे। और मुझे कोई वजन नहीं घटाना है। तुम दोनों ने घटा रखा है ना अपना वजन, तुम लोगों को ही मुबारक हो। है? तुम लोगों के चक्करों में आ गई ना, तो जो मैं दिख रही हूँ ना वो भी नहीं दिखती। बाबूजी मैंने भी दसो ना अखबार च की लिखा है। हाँ पुत्र, तुझको सुनाता हूँ खबर। तेरे लिए भी खबर छपी है। हाँ मिल गई। जिसकी औलाद निकम्मी हो वो अगर तू किससे लायक होता ना, तो आज तेरी बीजी को यूं पापड़ नहीं बेलने पड़ते। बीजी मेरे विच की कमी है? चंगा भला गबरू जवान है, कुछ भी कर सकता। उसी हुक्म तो करो। हुक्म क्या खाक दो है? पुत्र, गलती तेरी नहीं है। दरअसल भगवान जब तुझे बना रहा था ना, तो तुझ में बुद्धि डालना भूल गया। उसने भी सोचा कि तुझे बुद्धि दे के क्या करेगा। जब तेरे प्यो के पास बुद्धि नहीं है तो तुझे बुद्धि की क्या जरूरत? बीजी हुण तुसी मेरी इंसल्ट करदे पे हो। मैं इन्ना बेवकूफी नहीं हाँ। हाँ बाबूजी दी तरह थोड़ा बोला जरूर हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना बीजी, मैं 4 साल दुकान चलाई है बटिंडे से। चलाई नहीं पुत्र, 4 साल में बेच खाई है। कितनी बार समझाया है कि रणबीर ईशान से कुछ सीख है, कैसे करोड़ों का बिजनेस संभालते हैं। पर नहीं, तुझे तो घर में घुसे रहने में मजा आता है। बीजी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੌਬੀ ਪਤੇਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। तो सुन पुत्र, इस घर में और ऑफिस में कौन क्या क्या कर रहा है, इस बात की मुझे पल पल की खबर चाहिए। ऑफिस में कौन कितना ईमानदार है, कौन रणबीर के लिए काम कर रहा है, कौन ईशान के लिए काम कर रहा है, पूरा का पूरा ब्यौरा मुझे चाहिए। बल्कि तू एक काम कर, एक डायरी बना ले। ऑफिस में जो छोटी से छोटी चीजें हो रही है ना, उसे भी लिख। बीजी ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ मैं उਵੇਂ ही करूंगा। तो पुत्र, वो कहते हैं ना कि 1 और 1 11 होते हैं। जैसा तेरी बीजी चाहती है, अगर तूने वैसे ही किया ना, तो तेरी बीजी तुझसे वादा करती है कि तेरे लिए वो सब करेगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसा क्या कर देगी पम्मी जो मेरे पुत्र ने सोचा ही नहीं है। खैर छोड़, मैं सोचता हूं। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, आप ये क्या कर रही हैं? ओम ओम परजाई जी, परजाई जी, आप वहां कर क्या रहे थे? सिमरन और रणबीर की नजर उतार रही थी। हैं? दोनों की जोड़ी ऐसे लग रही थी जैसे 2 हंसों का जोड़ा। किसी की भी नजर लग सकती है। अच्छा सखी, चिंता ना कर, है मैंने नजर उतार दी है और किसी की नजर नहीं लगेगी।
रणबीर जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हम अच्छे दोस्त हैं और हमारी शादी एक खास वजह, खास हालात में हुई है। इसलिए प्लीज़ आप हमारी शादी को नॉर्मल शादी समझने की भूल मत कीजिएगा। मैं ये बात कभी भी नहीं भूला हूं और ना ही कभी भूलूंगा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने इस रिश्ते की मर्यादा को कभी भी लांघने की कोशिश नहीं की है सिमरन जी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा कभी होगा भी नहीं। अगर आपकी शादी ईशान भैया से हुई होती तो आप मेरी भाभी होती। बस आप ये समझ लीजिए कि आपकी मेरी नजरों में वही इज्जत है जो एक देवर की नजरों में उसकी भाभी की होती। लेकिन न जाने क्यों पर मुझे कभी कभी डर सा लगता है। सिमरन जी, आप तो जानती हैं कि हमारे परिवार के बड़ों को शुरुआती दिनों में ही शक हो गया था कि हमारे संबंध सामान्य नहीं है, और उसके लिए हमें उनके सामने अपने रिश्ते को थोड़ा लाउडली जताना पड़ता है। अगर उसी सब में मुझसे कुछ ओवर हो जाए तो आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा। और जब तक ये दरवाजा खुला है तब तक कोई भी यहां का भेद लेने के लिए अपने कान और आंख गड़ाए रह सकता है, और कौन हो सकता है ये आप समझती हैं। तो बस अगर मैं कभी कमरे में आकर हमारे बनावटी रिश्ते को असली जिताने का नाटक करूं तो समझ जाइएगा कि कोई हमारी बाहर टोल ले रहा है, और मुझे पता चल गया। ठीक है रणबीर जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। रणबीर जी, अगर जाने अनजाने मेरी किसी बात से आपको कोई दुख पहुंचा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पुत्र, आज तो ना मैं बाल बाल बाच गई, वरना मैं तो पकड़ी जाती। ये तो कह कि मेरा दिमाग ना सही वक्त पे चल गया। मामी जी, आपका दिमाग हमेशा सही वक्त पे चलता है। बताइए, आज क्या खबर लेके आई हैं? खबर तो अच्छी नहीं है पुत्र, और ये सब ना मेरे से देखा नहीं जाता। अब तू ही बता कि जो सिमरन कल तक ईशान के नाम के गुड्डा लेके घूमती थी, हैं? आज वो रणबीर के प्यार में पागल घूम रही है। उन्हें देख के ऐसा तो लगता ही नहीं है कि ऐसे हालात में उनका ब्याह हुआ है। उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों सालों से एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। मामी जी, आप बस खबर दीजिए, ये मत सोचिए कि खबर अच्छी है कि बुरी है, ये मुझे डिसाइड करने दीजिए। वैसे आज आपने बहुत अच्छी खबर दी है। मैं तो समझी नहीं पुत्र। मामी जी, सिमरन और रणबीर का प्यार बढ़ना बहुत अच्छी खबर है। सिमरन ईशान को भूल के रणबीर से प्यार करने लगी है, इससे अच्छी कोई खबर नहीं आ सकती। लेकिन हमारे हिस्से की जायदाद पे ऐश करने वालों को मैं माफ नहीं करूंगी। पुत्र, अब आगे क्या करना है?
आप बस मुझे छोटी बड़ी ऐसी ही न्यूज़ देती रहा कीजिए, बिना ये सोचे कि खबर अच्छी है कि बुरी है। और हाँ, आपको इन खबरों की पूरी कीमत मिलती रहेगी। पुत्र, तू ना बिल्कुल फिक्र मत कर, हैं? तुझे एक एक पाले की लाइव न्यूज पे जैसे खबर आती ना डायरेक्ट, ऐसे पूरी खबरें देती रहूंगी, कोई भी खबर छूटने नहीं दूंगी। अरे आओ आओ रणबीर, आओ बैठो। जी बाबूजी, आपने बुलाया था? कुछ नहीं बेटा, चाय पीने को दिल हो रहा था। सक्सेना साहब तो है नहीं, वरना तो तुम जानते हो कि जब भी अकेले में मैं चाय पीता हूं तो वही मेरे हम प्याला होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो तुम्हें ही बुला लेता हूँ। जी बाबूजी, वैसे भी आपकी सक्सेना अंकल के साथ बॉन्डिंग है भी तो बहुत पुरानी। हाँ बेटा, बहुत पुरानी होगी, करीबन 20-22 साल पुरानी। और लगता है अब ये ज्यादा देर चलेगी नहीं। क्यों बाबूजी? क्योंकि बेटा सक्सेना साहब अपने गांव गए हैं, वहाँ उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और मकान भी है। उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो लगता है वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बाबूजी, वो पोदार जी का फोन आया था आज। उनकी डील लॉक कर देते हैं आज, काफी देर से मामला अटका पड़ा है। मेरी पोदार जी से बात हो गई थी, मैं सारी बात कर लूंगा। तुम यूरोप जाने की तैयारी कर।